हेलो, वेलकम बैक टू एके टेस्टी ट्रेवल। स्टार्ट हो गई है हमारी एक और ट्रिप और हम जा रहे हैं इस बारी इंटरनेशनल ट्रिप पे दुबई एंड आबू धाबी। ब्रेकफास्ट हमने लाउंज में कर लिया है, अभी बस हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। तो ये जो इंटरनेशनल वाला लाउंज है ना, ये हमें उतना तो मज़ेदार नहीं लगा। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। इनफैक्ट डोमेस्टिक वाला जो मुंबई का लाउंज है ना, वो वे बेटर है। बट बाकी अभी आगे क्या क्या होता है देखते हैं। सो ये फ़्लाइट है ना, सिर्फ 3 घंटे की है और अगर आपको यूएई का वीज़ा चाहिए तो वो भी 2-3 दिन में आ जाता है, अगर आपके सब पेपर्स बराबर हो। सो बहुत ज़्यादा हैसल नहीं है उसको भी लेने के लिए। हमारा फ्लाइट का रूट है मुंबई टू आबू धाबी और आबू धाबी एयरपोर्ट से दुबई हम बाय टैक्सी जाएंगे। ये एतिहाद फ्लाइट में चाइल्ड मील ना बहुत ही अच्छा होता है। किड्स विल डेफिनेटली बी हैप्पी। एयरपोर्ट से दुबई डाउनटाउन एरिया पहुंचने में लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। बट यहाँ होटल में बैठने थोड़ी घूमने आए हैं, तो निकल पड़े हम भी दुबई मिरेकल गार्डन। हमारा पहला स्टॉप दुबई में। ये देखो पीछे बना हुआ है फ्लावर से प्लेन, एरोप्लेन। तो अभी हम आए ना, आते आते ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो हमें देर हो गई आते हुए। दुबई की गर्मी का तो आपको पता ही होगा, तो ये पर्टिकुलर अट्रैक्शन ओपन होता है जनरली अक्टूबर से फेब या मार्च तक। गार्डन बहुत ही सुंदर बनाया है, खाने के भी काफी आउटलेट्स यहाँ पे हैं। फोटो स्पॉट्स तो बहुत ही मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर में ये आप घूम सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। यहाँ से निकल के हम पहुंचे फेमस दुबई मॉल। इवनिंग में एवरी हाफ एन आवर में यहाँ होता है फाउंटेन शो, जो कि फ्री है। बोटिंग करनी है तो ऑफ कोर्स उसके कुछ चार्जेस हैं। बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट टावर में जाना है तो लंबी क्यूज मिलेंगे। हम तो ऊपर नहीं गए, प्लान करें तो क्यूज का टाइम बफर रख के चलें। दुबई मॉल में ही एक और अट्रैक्शन है आर्ट ए म्यूजियम। ये एक विजुअल मीडिया आर्ट एग्जीबिशन है, समझ लीजिए विजुअल जर्नी है विद यूज ऑफ साउंड एंड सराउंडिंग लाइट। छोटा सा ही अट्रैक्शन है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर टाइम में आप इसे घूम सकते हैं। टिकट्स आर चीपेस्ट इन द मॉर्निंग। हमने फैमिली कॉम्बो टिकट ली थी फॉर 3 टिकट्स विद टी बार, कॉस्टेड अस अराउंड 237 दिरहम। टी बार में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ओवरऑल दिस प्लेस इज वर्थ। देयर इज इंडोर वाटरफॉल इन द मॉल, यहाँ फोटो लेना ना भूलें। ऑल्सो दुबई मॉल में ही अंडर वाटर एक्वेरियम भी है। अब टैक्सी बुकिंग के लिए दुबई में आप उबर ऐप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे चीपर टैक्सी चाहिए तो करीम ऐप यूज करिए। अभी ऐसा है ना, दुबई हम पहले भी आए हुए हैं, तभी आना नहीं थी। तो हम दुबई पहले भी आए हैं, तो हो सकता है दुबई की वो सब चीजें जो बेसिक जैसे सैंड ड्यून बैशिंग होती है, वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊं क्योंकि वो हम नहीं जाने वाले। वो सब लोग जाते हैं, यूजुअली दुबई आते हैं तो जाते ही हैं। डेजर्ट सफारी जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स का टाइम तो लगेगा ही। बेस्ड ऑन सीजन एंड आपके दुबई होटल की लोकेशन, अराउंड 3 to 4 PM के बीच पिकअप होगा और अराउंड 10 PM के आसपास रिटर्न। जनरली होता क्या है, डेजर्ट पर ड्यून बैशिंग यानी कि कार में सैंड ड्यून्स पर ऊपर नीचे घूमने के बाद आपको डाइनिंग स्पॉट पर ले जाएंगे, जहां डिनर के साथ होंगे कुछ ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम। अब चलते हैं ग्लोबल विलेज। अट्रैक्शन बेसिकली अगेन अक्टूबर टू मार्च पीरियड में ही ऑपरेशनल होता है। यहाँ आपको मल्टीपल कंट्रीज या कॉन्टिनेंट के एरियाज मिलेंगे, जहाँ शॉपिंग के साथ साथ आप उस कंट्री के लोकल फूड का भी मजा ले सकते हो। और कुछ एंटरटेनमेंट शोज एंड किड्स के लिए प्ले जोन अलग से बना हुआ है। वीकेंड्स पे यहाँ बहुत क्राउड रहता है, सो हो सके तो वीकडे पे ट्रेवल करें। एंट्री टिकट 30 दिरहम पर एडल्ट। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स तो लगेंगे ही। स्ट्रोलर्स और व्हीलचेयर भी यहाँ अवेलेबल है विद एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कोर्स। और हाँ, सामने दिखने वाली बिल्डिंग बुर्ज अल अरब है, द ओनली 7 स्टार होटल। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या क्यूरियोसिटी है कि 7 स्टार होटल कैसा दिखता होगा, तो यहाँ का टूर भी बुक कर सकते हैं। हमने तो भाई इसे दूर से ही देख लिया, क्योंकि हमारा आज का डेस्टिनेशन है ये दुबई बलून। ये अट्रैक्शन पार्ट है अटलांटिस फार्म रिजॉर्ट का। इस रिजॉर्ट के अंदर ही आपको मल्टीपल अट्रैक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क भी है, अंडर वाटर डाइविंग, वेव हाउस और भी बहुत से एक्टिविटीज। सबके अलग अलग चार्जेस हैं। अभी तो चले हम अपनी बलून राइड पर। प्राइस थोड़ा कॉस्टली साइड पर है, 175 दिरहम पर एडल्ट फॉर अबाउट 10 मिनट राइड। इस रिजॉर्ट में काफी सारे फोटो स्पॉट्स भी हैं और यहाँ पहुंचने के लिए आप मोनो रेल भी ले सकते हो और इस मोनो रेल से भी आप अच्छे व्यूज देख सकते हैं। इन फैक्ट दिस इज चीपर ऑप्शन टू गेट गुड व्यूज। 1 राउंड ट्रिप टिकट इज अराउंड 30 दिरहम। ऑफ कोर्स यहाँ से अच्छे व्यूज देखने और फोटोज लेने के लिए आपको अच्छी सीट पकड़नी पड़ेगी।
अब बलून राइड और मोनो रेल के प्राइस रेंज के बीच का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं फॉर गुड व्यूज, तो ये है द व्यू पाम जुमेरा। जनरल टिकट इज 100 दिरहम पर एडल्ट, पर ये सनसेट टाइम पे कॉस्टली हो जाती है, इसका ध्यान रखें। बेसिक मैन मेड आइलैंड की इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप पहुंच जाएंगे लेवल 52 पर 360 डिग्रीज व्यू के लिए। चलो अब ऊंची हाइट से थोड़ा नीचे आते हैं ओल्ड दुबई की तरफ। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो स्पाइस सूक की तरफ जा सकते हैं या फिर आ जाइए अल सीफ एरिया में। ये एक ओल्ड अरेबिक स्टाइल मार्केट एरिया है जहां शॉपिंग ऑप्शन के साथ डाइनिंग ऑप्शंस भी बहुत हैं। हमने डिनर किया ओ डोनेर में, जो कि टर्किश रेस्टोरेंट है। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन भी यहीं पर है इफ यू आर इंटरेस्टेड। डिनर ऑन बोर्ड भी कर सकते हैं, पर उसके फीडबैक्स हमें इतने अच्छे नहीं मिले। यहाँ फोटो स्पॉट्स भी बहुत मिलेंगे एंड नो एंट्री फी। ये है दुबई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, जिसके टिकट्स हमें तो नहीं मिल पाए। आई सजेस्ट आप 3 वीक्स पहले ही यहाँ के टिकट बुक कर लो। और हम जाने वाले हैं अल हब्तूर सिटी। वहाँ पे होता है ला पर्ले शो, जो कि एक वाटर शो है। सुना है बड़ा ही प्रिटी होता है। इसकी टिकट हमने ऑनलाइन ही बुक कर दी थी कि ताकि हम अच्छी सीट सिलेक्ट कर सकें। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, आप ऑनलाइन कर सकें तो वो बेटर, एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक बड़ा सा राउंड थिएटर है जहाँ पानी जगह जगह से आता रहता है स्टोरी के अकॉर्डिंग। लेकिन सरप्राइजिंग ये था कि बीच बीच में वही पानी गायब हो जाता था और सब एकदम ड्राई। ओवरऑल दिस वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। दुबई से आबू धाबी इजीली टैक्सी मिल जाती हैं। अब आबू धाबी एक फन प्लेस है जहाँ कुछ थीम पार्क्स हैं। मेजरली सब यास आइलैंड पर ही हैं। सबसे पहले फरारी वर्ल्ड, जहाँ बहुत ही फेमस हाई स्पीड रोसा कोस्टर भी है। फिर यास आइलैंड पर ही वार्नर ब्रदर्स भी है। यहाँ डिपेंडिंग ऑन सीजन शोज एंड एक्टिविटीज भी होती रहती हैं। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस विद यंगर किड्स। और ये है सी वर्ल्ड। यहाँ अलग अलग सी क्रीचर्स को उनके रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। कुछ शोज, राइड्स एंड एक्टिविटीज भी यहाँ पे हैं। ये तीनों ही इंडोर थीम पार्क्स हैं। इनकी क्लब टिकट भी आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन टिकट सेम डे यूज करो या नेक्स्ट डे। कॉम्बो टिकट्स आर चीपर। आबू धाबी का शॉर्ट स्टे हमने किया मैरियट अल फोरसान में। इसके डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में बताना। बच्चे हैं साथ में तो ये एमिरेट पार्क जू बिल्कुल मिस ना करें। इट्स अ स्मॉल जू बट सुपर फन प्लेस। कुछ और प्लेसेस जो आप आबू धाबी में विजिट कर सकते हैं, उनके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आबू धाबी एयरपोर्ट पर टर्मिनल ए नया बना है। यहाँ पे सारे प्रोसेस बहुत आराम से हो गए, हार्डली एनी क्यूज। अब आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। ओके बाय। और क्या बोलूं, चलो तो फिलहाल सुबह सुबह की फ़्लाइट है ना, तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने यहीं पे आके। अनाउंसमेंट हो रही है, ये मैडम को बोल लेने दो पहले, उसके बाद मैं बोलती हूँ। हो गया, होपफुली इसका हो गया। ओह, अभी भी नहीं हुआ। तू बोल ले मैडम। संख्या 46 पर प्रस्थान के लिए तैयार है। ओके, अब मत बोलियो प्लीज। अरे फिर बोली। Let's go.